हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसने सारी दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उसने सारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नमाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग शोभे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। संग शोभे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। युगल छवि के दर्शन पाओ, युगल छवि के दर्शन पाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख मेरे साथ आप हो। वास सदा दावन पाओ, वास सदा दावन पाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च नानां पावनेभ्यो वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज के महल में रहकर बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को ऑलरेडी एक बहुत बड़ा महल गिफ्ट करवाया था विश्वकर्मा को बुलाकर। और विश्वकर्मा को जब बुलाया था, महल क्रिएट किया था, तो अर्जुन ने भी इसको मयदानव को हेल्प किया था। तो मयदानव ने अंदर एक अच्छे से मैजिकल रूम बना के दिया था जिसको सभागृह कहा जाता है। तो मयदानव की जान बचाई थी, उसकी फैमिली की जान बचाई थी खांडव वन जलते हुए। तो मयदानव ने ये गिफ्ट कर दिया। अच्छा, खांडव वन जला क्यों? क्योंकि अग्नि देवता ने बहुत ज्यादा प्रसादम खा लिया था अग्नि में। तो जितना भी यज्ञ में देते हैं खाने के लिए, वो अग्नि देवता खा खा के इतने ज्यादा ये इनडाइजेशन हो गया था कि उनको सारे हर्ब्स एंड मेडिसिन खांडव वन के खाने के लिए वो पूरा वन जलाना पड़ा। और उनको प्रोटेक्शन कृष्णा ने और अर्जुन ने दी थी। तो इस तरीके से अग्नि देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र गिफ्ट किया कृष्णा को, और उन्होंने 4 घोड़े जो व्हाइट कलर के हैं वो अर्जुन को गिफ्ट किए। प्लस अर्जुन को गांडीव धनुष्य भी गिफ्ट किया। साथ साथ एक तरकस गिफ्ट किया जिसमें अनलिमिटेड एरोज होते हैं, उसमें से एरोज कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट देने के बाद अग्नि देवता वहां से प्रस्थान कर गए। शीघ्र ही फिर क्या हुआ, कृष्णा के जाने का समय वहां से आ गया। तो उन्होंने जो ये थी उनकी पत्नी थी कालिंदी, तो कालिंदी को सी ऑफ करना था। तो कालिंदी को ढेर सारे गिफ्ट दिए युधिष्ठिर महाराज ने, कुंती माता ने, और उनको गिफ्ट देकर उनको रवाना कर दिया। वैसे तो कृष्णा को भी दे सकते थे, लेकिन जब पत्नी को दिया जाता है तो ऐसे समझा जाता है जैसे पूरे परिवार को गिफ्ट मिल गया। सो पहले तो कालिंदी को दे दिया। और कालिंदी जैसे ही द्वारका में पहुंची, तो द्वारका में जैसे रुक्मिणी माता का ये हुआ था, वेलकम हुआ था, डिट्टो वैसा ही वेलकम जो है वो कालिंदी का कराया रुक्मिणी माता ने। तो रुक्मिणी माता ने सारे द्वारका वासियों को रेडी किया था कि कालिंदी की बहुत अच्छे से वेलकम करनी है। तो गेट पे, जहाँ पे महल तो बहुत दूर था, खैर द्वारका का जो मेन गेट था वहां से ही ढोल नताशे बजाना शुरू हो गए थे, वहीं से पताकाएं लगी थी, रास्ते पे दही छिड़का गया था, चंदन लगाया गया था। फिर विदर्भ की सिग्नेचर स्टेटमेंट थी डेकोरेशन की, जहाँ पे फ्रैग्रेंस फैलाया जाता था। तो बड़ी बड़ी ऐसे अगरबत्तियां लगाई जाती थी, ऐसे मोटी मोटी होती थी, और ऐसे 6 फीट 8 फीट 10 फीट की ऐसे लंबी लंबी अगरबत्तियां पेड़ों की तरह, खंभों की तरह गाड़ी रहती थी। तो वो हर जगह सुगंध फैलाती थी। तो ये रुक्मिणी माता का टच था डेकोरेशन का, क्योंकि द्वारका का ओरिजिनल ऐसा कोई डेकोरेशन था नहीं, मथुरा का भी ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन विदर्भवासी ये करते थे। तो रुक्मिणी माता ने अपने साइड के विदर्भ का जो डेकोरेशन का स्टाइल है, फ्रैग्रेंस का स्टाइल है, तो कहते हैं कि रुक्मिणी माता जो थी वो खुशबू लाई थी द्वारका में। द्वारका तो पहले से ही सुंदर थी, बहुत ज्यादा गोल्ड था वहां पे, गोल्ड की द्वारका थी। लेकिन रुक्मिणी माता ने क्या लाया, उसमें जान डाली, फ्रैग्रेंस डाली। तो बिकॉज ऑफ रुक्मिणी माता जब इनका वेलकम हुआ कालिंदी का, तो ढेर सारी बड़ी बड़ी अगरबत्तियां द्वारका के एंट्रेंस से लेके महल के एंट्रेंस तक। फिर महल के यहाँ पे कालिंदी को एक नया फ्रेश महल गिफ्ट किया गया था। ऐसे नहीं कि कोई एक एक्स्ट्रा रूम दे दी है और सारी रानियां जो है हॉस्टल की तरह एक बिल्डिंग में रह रही है, ऐसा कुछ था नहीं। हर महारानी के लिए एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल महल दिया था कृष्णा ने। तो कालिंदी के लिए एक इंडिपेंडेंट महल तैयार किया गया था, और इस बार द्वारकाधीश ने नहीं किया था। किसने तैयार किया था? रुक्मिणी माता ने। बिकॉज रुक्मिणी माता यूज टू कंसिडर ऑल द कंसॉर्ट्स ऑफ कृष्णा एज सिस्टर्स। तो बहन आ रही है, छोटी बहन आ रही है, उसका वेलकम होना चाहिए। उसने बड़े सालों से तपस्या की है द्वारकाधीश के लिए, तो रिस्पेक्ट भी उतना ही बनता है, आदर सत्कार भी उतना ही करना बनता है, प्लस सपोर्ट देना भी बनता है। यहाँ पे आएगी अकेला फील करेगी। तो रुक्मिणी माता सारा टेक केयर कर लेती थी, पूरे महल का भी, सारी महारानियों का भी, दासियों का भी, दासों का भी। फिर द्वारका से जो लेडीज आएंगी अपने प्रॉब्लम्स लेकर, बच्चों को लेकर आएंगी, उनको दान करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो रुक्मिणी सिंगल हैंडेडली
पूरी द्वारका संभाल रही थी। वैसे देखा जाए तो एक स्त्री को संभाला जाए तो पूरा परिवार ही संभाला जाता है, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो रुक्मिणी माता ने बहुत अच्छे से सारी स्त्रियों का संभाल करके रखा था। एंड दैट्स वाई रुक्मिणी माता कोई और है नहीं, वो राधा रानी की एक्सपांशन है। तो राधा रानी इतनी सारी गोपियों को इतने प्यार से लीड करती है, वैसे रुक्मिणी माता के पास वो कला थी। वो गांभीर्य से, प्यार से, ऐसे कंपैशन, काइंडनेस और एट द सेम टाइम सीरियसनेस एंड ऑथोरिटेटिवली, ये सारी चार चीजें जो है मिक्स करके ये करते थे। रुक्मिणी माता जो है वो लीड करती थी द्वारका को। ठीक है, आगे हम देखते हैं। शीघ्र ही भगवान फिर क्या हुए, वहां पे कालिंदी को रखा द्वारका में, और भगवान ने कहा और रवाना हो गए, उज्जैन रवाना हो गए। आपको पता है उज्जैन क्या है? उज्जैन हमारे अर्थ का, ये सेंटर की जो लाइन है अर्थ की, वो उज्जैन से होके जाती है। सो उज्जैन को समझा जाता है इट इज अ प्राइम मेरिडियन ऑफ द अर्थ। अभी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और प्रूव करने में लगे हैं कि कैसे वो मेन मेरिडियन है, और उज्जैन के हिसाब से सारे टाइम एडजस्ट होने चाहिए। अभी इससे पहले तो ग्रीनविच समझा जाता था कि ग्रीनविच से जो भी टाइम है, तो पूरे वर्ल्ड का टाइम ब्रिटिश टाइमिंग के हिसाब से माना जाता था, +-4 आवर्स, +-5 आवर्स, ऐसे करके किया जाता था। लेकिन अभी हमारे शास्त्रों के हिसाब से उज्जैन के हिसाब से टाइम जो है प्लस माइनस किया जाना चाहिए सारे देशों में। तो कई सारे साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर रखा है, थियोरी प्रूव हो चुकी है। अभी वापस ये हमारा देश जो है वो ट्राई कर रहा है ये प्रूव करने के लिए थियोरी, कि उज्जैन जो है उसका टाइम सही है और बाकी सारे टाइम्स में थोड़ा सा प्लस माइनस करना चाहिए। तो उज्जैन वो शहर है जिसको बहुत ही ज्यादा पावन समझा जाता है, बहुत सारे भगवानों की वहां पे ब्लेसिंग्स होती है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण जो है वो उज्जैन चले गए। अब सब सोचेंगे क्यों चले गए, तो भगवान की लीला है, भगवान को पता होता है, वो कहीं पे भी बिना रीजन के जाते नहीं है। भगवान जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे पहले कारण पहुंचता है, फिर भगवान पहुंचते हैं। जैसे सर्व कारण कारणम सच्चिदानंद विग्रह हमारे कृष्ण है, वैसे ही भगवान जहाँ पे पहुंचते हैं उससे पहले भगवान का वहां पे पहुंचने का कारण पहुंच जाता है। कृष्णा पृथ्वी पे आने से पहले कंस, जरासंध और शिशुपाल और ये सारे अधर्मी लोग आ चुके थे। तो कृष्णा आने से पहले कारण पहुंच जा चुका था। नरसिम्हा भगवान आने से पहले हिरण्यकशिपु पहुंच आ चुका था। फिर कृष्णा आने से पहले कृष्णा के गोप गोपिया, गोवर्धन, ये सब लोग पहले ही आके स्थित हो गए थे, डेमिगॉड्स आके। तो कृष्णा आने से पहले कारण पहुंच जाता है। वैसे ही कृष्णा उज्जैन क्यों जा रहे हैं, उससे पहले वहां पे कारण ऑलरेडी पहुंच जा चुका है। तो कृष्णा ऐसे रैंडमली कहीं पे भी नहीं जाते, देर इज ऑलवेज आउटकम ओरिएंटेड उनका दिमाग होता है कि हाँ वहां पे जाके ये लीला करनी है, इसलिए यहाँ पे इस दिन पे निकलना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण उज्जैन चले गए, उन्होंने वहां मित्रविंदा नामक राजकुमारी को स्वयंवर से उठा लिया। तो स्वयंवर चल रहा था, मित्रविंदा राजकुमारी थी, उसका स्वयंवर चल रहा था, और कृष्ण मित्रविंदा थी। तो मित्रविंदा जो थी वो ज्यादा खुश नहीं थी, उसको सारे राजकुमारों में कोई पसंद नहीं आता था। और मित्रविंदा ने कहीं ना कहीं सीक्रेटली हमेशा ये चाहता कि उसका पति जो है वो द्वारकाधीश बने, क्योंकि द्वारकाधीश जैसे ही कृष्णा ने कंस को मारा था, तो कृष्णा पॉपुलर हो गए थे, सिर्फ अर्थ प्लैनेट पे नहीं तो तीनों लोकों में पॉपुलर हो गए थे। तो कृष्णा की जो कीर्ति थी कंस को मारने के बाद, वो इतनी, जरासंध को 17 बार हराने के बाद वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, मून पे जा पहुंची थी, सन पे जा पहुंची थी, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके कृष्णा की कीर्ति। पहले तो कृष्णा छोटे थे, तो बालपन से जो लीलाएं करते थे उसकी लिमिटेशन थी, उस लीलाओं की वृंदावन से मथुरा तक पहुंचती थी, और मथुरा से थोड़ी बहुत स्प्रेड हो गई, ऋषि मुनियों ने की तो की। लेकिन इस बार जब कंस को मारा गया, तो कंस को जब मारा था तो बहुत सारे राज्यों के राजा आए थे, कहा जाता है 350 से भी ऊपर ज्यादा राजा आए हुए थे वहां पे। इसलिए कृष्णा की कीर्ति जो है पूरे प्लेनेट पे फैल गई थी। और तब मित्रविंदा ने सुना था कि एक बहुत शूरवीर बालक है जिसने अपने मामा को ऐसे ऐसे मारा है, और वो बहुत दुष्ट मामा है जिसका उसने ये किया है, वध किया है। तो मित्रविंदा को तब अट्रैक्शन फील हुआ था कृष्णा के साथ। अब कृष्णा का तो स्टाइल ही है कि कोई अट्रैक्शन फील करता है और कोई कृष्णा को अगर पति रूप में पाना चाहता है तो कृष्णा उसकी इच्छा जो है वो पूरी तरह पूरी कर देते हैं। अभी हुआ क्या था, मित्रविंदा का जब स्वयंवर हो रहा था, वो अनहैप्पी थी, लेकिन वो रुक्मिणी माता के पास तो करेज था ना लेटर भेजने का। मित्रविंदा थोड़ी सी माइल्ड थी, पोलाइट थी,
थोड़ी डोसाइल थी और थोड़ी सी डरती थी अपनी फैमिली से। एट द सेम टाइम उनको पता ही नहीं था कि करना क्या चाहिए, उनको क्या स्टेप लेना चाहिए। तो वो वाले उनके पास ऐसे डिसीजन वाला लेने का उनके पास ना पावर था, ना उनके पास हिम्मत थी। चलो आपके पास पावर नहीं है डिसीजन लेने की, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो पावर होनी चाहिए। जैसे दुर्योधन के पास हिम्मत नहीं थी पांडवों से लड़ने की, लेकिन उसके पास पावर थी, तो उसने पावर का इस्तेमाल करके पांडवों के साथ युद्ध किया। अब किसी किसी के पास पावर नहीं होती लेकिन डिसीजन ले सकते हैं, वो जैसे पांडव, उनके पास कोई पावर नहीं थी लेकिन उन्होंने निर्णय लेने की क्षमता थी और हिम्मत थी उनके पास। तो निर्णय लेने की क्षमता और हिम्मत, ये दो चीजें होती है, वो हमें हमेशा जीवन में सफल करती है। जैसे पांडवों के पास थी, पावर हो ना हो, पावर आज नहीं तो कल आ जाती है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता हिम्मत करने से ही आती है। जो जिसने कभी हिम्मत करी नहीं वो कहीं पहुंचा ही नहीं, जो घर से कभी निकला ही नहीं वो कहीं और कैसे पहुंचेगा। वैसे जिसने कभी हिम्मत की ही नहीं वो निर्णय क्या लेगा। तो मित्रविंदा का ऐसा था कि उसके अंदर करेज की कमी थी, थोड़ी सी वो हिम्मत थोड़ी सी कम पड़ रही थी। तो उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया कि भगवान को अप्रोच कैसे किया जाए, लेकिन भगवान परमात्मा बनकर सबके हृदय की बात जान लेते। तो मित्रविंदा was upset, but she was not saying anything to her father. She was not saying anything to her brothers. मदर को भी कुछ नहीं बताया था। यह रुक्मिणी माता की मदर फादर सबको पता था कि रुक्मिणी महारानी जो है वो शादी करना चाहती है कृष्णा से। उनके कर्टन्स पे उन्होंने पेंटिंग करके रखे थे। तो इट वॉज वेरी पब्लिक टू द फैमिली। लेकिन मित्रविंदा के हृदय में जो था वो मित्रविंदा ने किसी को भी नहीं बताया था। अब कालिंदी देखो, कालिंदी के हृदय में कृष्ण भगवान थे, द्वारकाधीश से विवाह करना था, तो वो अपने फादर का घर छोड़ के यमुना में आके तपस्या करी उन्होंने। तो इतना करेज था उनके पास, हिम्मत थी। बट मित्रविंदा बहुत ही ज्यादा सीधी सादी, बहुत ही ज्यादा ऐसे डोसाइल थी और हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने हृदय के हृदय में ही कृष्णा को प्रे करा। तो इससे समझ लेना चाहिए कि कृष्णा को किसी भी पर्सनालिटी से कोई दुश्मनी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आप कृष्णा के पास जाके बोलोगे तो ही कृष्णा प्राप्त होंगे। ऐसा भी नहीं होता कि कृष्णा को नहीं बोला तो कृष्णा को कुछ समझ में नहीं आएगा। ये भी नहीं होता कि हम आपने अगर किसी के साथ दुख नहीं बांटे, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं किया तो कृष्णा को पता नहीं है। कृष्णा को सब पता होता है, और कृष्णा ये न कहना प्रकारे ना अरेंजमेंट करते हैं आपको आपकी दुखी स्टेट से निकालने के लिए। तो यहाँ पे जब मित्रविंदा इतनी अपसेट चल रही थी, अब उसको जबरदस्ती आए हुए 100 राजकुमारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना था। तो शी वॉज जस्ट वॉकिंग इन द हॉल, वो वॉक कर रही थी देख रही थी, वॉक कर रही थी देख रही थी देख रही थी, लेकिन हर जगह उसकी आंखें जो है कृष्ण भगवान को ढूंढ रही थी, और कृष्णा तो दिख नहीं रहे थे। अब कृष्णा कालिंदी को घर पे रख के बहुत जल्दबाजी में उज्जैन आके पहुंचे थे। उनको पता था उनका एक भक्त जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट है, उनका भक्त बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान भागते भागते आए, भागते भागते आए, और जैसे ढेर सारे भेड़ियों में से हिरण को ले जाते हैं, डिट्टो वैसे जैसे रुक्मिणी के साथ किया था वैसे मित्रविंदा के साथ वेस्ट से पकड़ा इसको, मित्रविंदा को, उनको किडनैप किया, उनके इससे क्या कहते हैं स्वयंवर से किडनैप किया, उनको उठा लिया, और फिर वो द्वारका लेके आए डायरेक्टली। नो कन्फ्रंटेशन, नो फाइट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो डिफेंस, नथिंग। सब बस लोग देखते रह गए, इतना ही हुआ। मित्रविंदा अपने पापा से शेयर करती तो शायद हो सकता था, कुछ हो पाता था, ये किसी के साथ शेयर नहीं किया था उसने, और अपने आप कृष्णा ने प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो भक्तों को इतना तो भरोसा होना चाहिए कृष्णा पे कि कभी कभी आप कभी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते, कृष्णा तो सुन ही रहे हैं, तो कृष्णा पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा में से भरोसा उठ गया तो इंसान रोने लग जाता है, कृष्णा पे से भरोसा उठ गया तो इंसान डरने लग जाता है, रोने लग जाता है, और अपना आपा खो बैठता है। फिर इंसान छोटी छोटी चीजें करना बंद कर देता है, आरती करना बंद कर देता है, जाप करना बंद कर देता है, भगवत गीता खोलना बंद कर देता है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो कृष्णा पे भरोसा ना दिखाने वाले काम है। मित्रविंदा एंड मोमेंट तक कृष्णा के ऊपर उनका भरोसा था, वो बड़ी अपसेट थी और उनको लग रहा था कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, कृष्णा आ जाए मुझे लेके चले जाए, और कृष्णा आए। कृष्णा ने उठाया, किसी से बात नहीं की, मित्रविंदा को उठाया और लेके गए द्वारका। अब द्वारका लेके गए तो उनके साथ वहां पे फिर रुक्मिणी माता ने जो है मित्रविंदा को भी वेलकम किया। अब रुक्मिणी माता के साथ सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रुक्मिणी माता ने इस बार कालिंदी को अपॉर्चुनिटी दी इसको वेलकम करने की, मित्रविंदा को, क्योंकि कालिंदी वॉज नॉट दैट ओल्ड रानी, महारानी थोड़ी सीनियर थी मित्रविंदा से,
लेकिन सीनियर होने के नाते बहुत भी सीनियर नहीं थी, ऐसे महीनों महीनों भी नहीं बीते थे। हार्डली उनकी विवाह ऐसे 1 महीना 2 महीना पहले वो भी वहां पे करवाया था कुंती माता ने, यहाँ पे आके वापस विवाह कराया था। सो शी वॉज हार्डली 2-3 डेज और 2-3 मंथ सीनियर। लेकिन कालिंदी से रुक्मिणी माता ने वेलकम करवाया इसका मित्रविंदा का। क्यों? क्योंकि कालिंदी को जो है जेलसी फील ना हो, कालिंदी को एनवियसनेस नहीं फील होनी चाहिए। वैसे तो ये लोग सब महान भक्त है, इनके हृदय में दूर दूर तक जेलसी पहुंच नहीं सकती, लेकिन परिवार में जब दिखता है ना कि कोई किसी के साथ जेलस हो रहा है, कोई किसी के साथ एनवियस हो रहा है, या फिर चांसेस है जेलस होने के, तो उससे उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए उसको उससे थोड़ी सी सेवा करवानी चाहिए। थोड़ी सेवा करवाओ, फिर सामने वाला भी उसकी थोड़ी सी सेवा कराता है, तो सेवा भाव से ही जो है जेलसी एनवियसनेस सारी चली जाती है, सारी ऐसे मेल्ट होके चली जाती है। रुक्मिणी माता को लगा कालिंदी अभी अभी आई है और बहुत मिसअंडरस्टैंड करना ले द्वारकाधीश को। वैसे तो करना नहीं था, कालिंदी ने बड़ी विनम्रता से सब कुछ एक्सेप्ट करना था। उसी दिन कृष्णा 16,000 रानियां लाते ना, तो भी कालिंदी ने एक्सेप्ट करना था। जो इतनी तपस्वी है, सूर्य भगवान की बेटी है, वो थोड़ी जेलस होने वाली है। लेकिन गलती से भी 1% भी उसके दिमाग में ऐसा कुछ ना आए, इतनी प्योरिटी मेंटेन करने के लिए रुक्मिणी माता ने कालिंदी से वेलकम कराया मित्रविंदा का। और कालिंदी मित्रविंदा को लेकर अपने उसका नया जो महल बना था, जो रुक्मिणी माता ने बनवाया था, तो रुक्मिणी माता ने नए महल में लेके महल पूरा इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो सारा इसको बताया, कालिंदी को बताया कि जाओ तुम लेके जाओ मित्रविंदा को और उसको पूरा महल दिखाओ उसका, कि कितना बड़ा महल है, कहाँ है, सारा ये सब कुछ। तो कालिंदी had escorted मित्रविंदा। मित्रविंदा बड़ी डरी हुई थी, वो कृष्णा को जानती भी नहीं थी, बस लीलाएं सुनी थी। और वो लीलाएं कौन सी सुनी थी? कंस को मारने के बाद की लीलाएं सुनी थी, सारी लीलाएं तो सुनी नहीं थी उसने। तो हुआ क्या कि मित्रविंदा कृष्णा को इतना अच्छे से जानती नहीं थी। कालिंदी और ये सब लोगों ने, जामवती ने भी सुना हुआ था कृष्ण के बारे में, जामवंत तो बताएंगे ही बताएंगे, भक्त है। और सत्यभामा को तो आंखों के सामने द्वारकाधीश दिखते ही थे कि कितनी शूरवीर है, और द्वारकाधीश की हर जगह चर्चा थी। तो सत्यभामा को जो द्वारकाधीश है एक शूरवीर के नाम से जानती थी। उन्होंने उनका ऐसे स्वीट साइड कभी देखा नहीं था। शूरवीर, मेरे पापा की मृत्यु का बदला लेने वाले, सुधनवा को मारने वाले, शतधनवा को मारने वाले, ऐसे करके सत्यभामा के आंखों में कृष्णा की जो इमेज थी वो बहुत मैग्नेनिमस थी, कि एक बहुत शूरवीर है। रुक्मिणी माता के लिए वो परम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड भगवान थे। और हर एक के लिए अलग अलग थे कृष्णा, उनके 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 अगर हृदय की चक्षु से देखा जाए, भगवान बहुत प्यारे थे उनको। लेकिन हर एक रानी जो है अपनी अपनी नजर से देखती थी। तो मित्रविंदा की अभी तक कोई नजर फॉर्म नहीं हुई थी, उन्होंने बस सुना था कि एक कोई ऐसा है जो अपने मामा को बहुत अच्छे से मारा है और उनके साथ बहुत सारी लड़कियां विवाह करना चाहती है। तो शी स्टिल हैड दैट क्यूरियोसिटी इन हर आईज, की द्वारकाधीश है कैसे, कौन है वो, बात कैसे करते हैं, वो कैसे चलते हैं, कुछ भी नहीं पता कृष्णा के बारे में, लिटरली कहीं से इतना नहीं सुना कि है कैसे और बात कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं। फिर कालिंदी ने जब उनको एस्कॉर्ट किया, फिर सारी रानियां आकर मित्रविंदा के साथ बैठकर उन्होंने कृष्णा को इंट्रोड्यूस कराया था कि द्वारकाधीश कैसे है, क्या करते हैं, कैसे बातें करते हैं, एंड ऑल दैट सब कुछ अच्छे से बताया था। अभी हुआ क्या कि वहां पे जब कृष्ण भगवान का विवाह संपन्न हुआ, तो कृष्ण भगवान ये सारे क्यों कर रहे थे? क्योंकि उज्जैन की भी आर्मी चाहिए थी कुरुक्षेत्र की वॉर में। तो जैसे ही मित्रविंदा के साथ विवाह हुआ, तो उज्जैन के साथ कृष्णा का संबंध प्रस्तापित हो गया। इसलिए हमारे भारत में जो है बहुत सारे भक्त जो है उज्जैन भी जाते हैं। हमारे पास उज्जैन में इस्कॉन टेम्पल भी है, आप जाओगे बहुत सुंदर उसका इस्कॉन टेम्पल है। वहां का गोविंदास तो बहुत बड़ा है आप बाकी सारे जितने गोविंदास देखे होंगे उससे बहुत बड़ा है गोविंदास का रेस्टोरेंट हमारे इस्कॉन का, उज्जैन का। और वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ब्रह्मचारी बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है, टेम्पल भी अच्छा है, पूरा मार्बल का है, बहुत सुंदर है मंदिर, बहुत ज्यादा। या कृष्णा का ससुराल है वो, अच्छा क्यों नहीं होगा? कृष्णा को वेलकम करने के लिए ससुराल में सारे उज्जैन वासी अपने दामाद को वेलकम करने के लिए बड़ा बड़ा सुंदर मंदिर नहीं बनाएंगे? तो उज्जैन में आप देखोगे बहुत सारे कृष्ण मंदिर है। और उज्जैन के कई सारे भक्त कहते हैं ये तो हमारा दामाद है, ये तो हमारा दामाद है ऐसे कहते हैं उज्जैन के। तो जो वहां पे बॉर्न एंड बॉटअप होते हैं उज्जैन वासी, वो बहुत अच्छे से ये करते हैं, भगवान को ना ये करते हैं,
कृष्णा को पर्सनली पर्सनली अडोर करते हैं, वो पर्सनल उनका रिश्ता समझते हैं कृष्ण भगवान के साथ। भक्ति चारू स्वामी महाराज ने वहां पे बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, कभी अगर आप वक्त मिला तो उज्जैन हो आना और बाकी सारे मंदिर भी देख लेना। तो कृष्णा का वहां पे संपन्न हुआ था विवाह। तो अर्जुन के साथ फिर भ्रमण करते हुए एक दिन कृष्ण जो है कौशल नरेश के पास पहुंचे। अब कृष्णा हमेशा अर्जुन के साथ भ्रमण करते थे, बिकॉज कृष्णा को जो अचीव करना था वो अर्जुन के साथ ही अचीव करना था फाइनली। तो कृष्ण ऐसे अर्जुन के साथ ऐसे घूम रहे थे, तो कौशल नगर था, वहां पे राजा थे, वहां पे पहुंच गए। और कौशल नगर के जो राजा थे ना, वो सुप्रीम डिवोटी थे, बहुत इंटेंस डिवोटी थे कृष्णा के। वो राजा होते थे, सुबह उठते थे, सुबह उठते ही उनका काम होता था कि भगवान की पूजा करना। तो भगवान की पूजा करने के लिए खुद गार्डन में जाते थे, खुद फूल चुन के लाते थे अपने गार्डन से। राजा को क्या जरूरत है, उनके लिए पूजा की सामग्री रेडी होती है, सिर्फ भगवान के सामने नहाकर भगवान के सामने बैठ जाओ और पूजा करो, उनको कुछ लाने की जरूरत नहीं। लेकिन कौशल नरेश थे, वो खुद अपने रूम से उठेंगे, स्नान करेंगे, फूल चुनने जाएंगे भगवान के लिए, स्वयं राजा राजा होके भगवान के लिए फूल चुनते थे, लाते थे, फिर भगवान की पूजा करते थे। अच्छा, भगवान की पूजा जो करनी है, खुद ही उन्होंने सारे बर्तन जो है वो साफ करने, भगवान की पूजा के सारी सामग्री जो होती है खुद साफ करते थे और भगवान की पूजा करते थे। वो हो जाए तो फिर दरबार में चले जाना, उन्होंने जो भी काम है वो करना, फिर वापस ऋषि मुनियों के साथ भागवतम सुनने के लिए बैठना। तो उनका एक दिन नहीं जाता था राजा का जिस दिन वो भागवतम नहीं सुनते थे। उन्होंने स्वयंभुआ मनु की लाइफस्टाइल इनकलकेट की थी। ये सारी जो राजाओं की लाइफस्टाइल है वो स्वयंभुआ मनु से आती है। स्वयंभुआ मनु मनु संहिता में बताते हैं कि एक क्षत्रिय होता है, एक राजा होता है, एक घर का लीडर होता है, उसका क्या दिनचर्या क्या होनी चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए। तो आपका ऑफिस का काम होने के बाद हमेशा 1 घंटा जो है श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। ऋषि मुनियों से सुनो, भक्तों से सुनो, लेकिन सुनना आपका परम कर्तव्य होता है कि भी किसी भी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का। तो ये राजा जो है कौशल नरेश, ये रेगुलरली फॉलो करते थे, अपने दिनचर्या सारा काम हो जाए फिर ऋषि मुनियों के साथ बैठना और भागवतम सुनना, ये उनका डेली काम होता था। तो ये इतने सुप्रीम डिवोटी थे। तो कृष्णा ने अर्जुन को कहा कि मुझे कौशल नरेश से मिलने जाना है, चलो हम चलते हैं। और फिर वो वहां पे पहुंच भी गए। वे वहां राजा की सुंदर राजकुमारी, कृष्णा जो है राजा की राजकुमारी सत्या से विवाह करना चाहते थे। अब ये कौशल नरेश जो थे, ही वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रांग राजा था, उनकी बॉडी बिल्ट बहुत स्ट्रांग थी। ही वॉज वेरी टॉल एंड वेरी ब्रॉड एंड वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो। गुड लुकिंग इन द सेंस ऐसे ब्रॉड थे, ब्राउनिश थे कलर में, प्रॉपर क्षत्रिय थे, और उनके बाल लंबे थे, और साथ साथ मूछें बड़ी थी, लेकिन दिखने में बहुत हट्टे कट्टे थे वो ऐसे। और जब भगवान की पूजा करते थे तो ऐसे लगता था साक्षात कामदेव नीचे आके पूजा कर रहे हैं भगवान की। तो अभी उनकी बेटी जो थी सत्या, वो भी बड़ी सुंदर थी। लेकिन सबसे देखने वाली बड़ी बात तो ये है कि कौशल नरेश के पास सेना बहुत स्ट्रांग थी। ये राजा खुद स्ट्रांग था, तो उनकी सेना रेसलिंग में बहुत अच्छे से ट्रेंड थी। रेसलिंग में तो उनके सामने अगर निहत्था भी कोई आ जाए, और इनको निहत्था अगर कुरुक्षेत्र युद्ध में भेजा जाए, तो इनकी सेना निहत्थे लोगों को भी आराम से मार के आ सकती है, हारेंगी नहीं। तो इनकी सेना निहत्थे होने के लिए बहुत फेमस थी कौशल नरेश। तो कृष्णा को उनकी बेटी के साथ विवाह करना था, उसका नाम था सत्या। एंड सत्या वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। उनकी आंखें काली काली थी, एंड शी वॉज ब्राउनिश इन कलर, बिल्कुल अपने फादर की तरह लंबी थी, ब्राउन कलर की थी, और आंखें बिल्कुल काली काली थी। तो उनकी पर्सनालिटी जो थी वो एकदम द्वारकाधीश से मैच करती थी, हाइट में कहीं ना कहीं मोर और लेस कृष्णा की तरह। तो सारी रानियों में अगर लंबी कोई थी ना, तो ये सत्या थी। तो अभी हुआ क्या कि सत्या जो थी उससे विवाह करने आए थे कृष्णा। कौशल नरेश ने श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया, भव्य से जैसे ही पता चला द्वारकाधीश आए हुए हैं, तो द्वारकाधीश का जितने लैविशली, क्योंकि द्वारकाधीश इज नोन फॉर ऑपुलेंस, वो अपनी रिचनेस के लिए जाने जाते हैं। हमारे गोकुल के जो कान्हा जी है, वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं, नॉटीनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन द्वारकाधीश अपने रिचनेस के लिए जाने जाते हैं। तो रिच द्वारकाधीश आए हैं तो उनका वेलकम भी बहुत भव्य होना चाहिए। तो ये जो थे कौशल नरेश जो थे, उन्होंने 100 हाथियों की बारात लगाई थी उनके सामने, 100 हाथी भेजे थे
सिर्फ द्वारकाधीश को वेलकम करने के लिए। तो द्वारकाधीश ने अपना रथ छोड़कर उनको हाथी के ऊपर बिठाया था, हाथी के ऊपर पालकी बनाई थी, और उसके ऊपर भगवान बैठ के कौशल नरेश के राज्य में एंटर कर रहे हैं। इतना हाई लेवल का स्वागत हुआ था। अच्छा, कौशल नरेश को नहीं पता कि बेटी के लिए आए हैं, उनको बस इतना ही पता था कि भगवान आए हैं, उनके भगवान आए हैं, उनके द्वारकाधीश आए हैं, उनके कृष्णा आए हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। सो ही हैड नो वर्ड्स एट ऑल। उनकी आंखों से आंसू बहना बंद ना करे। पूरी जितनी बारात थी हाथियों की, उसके सामने कौशल नरेश स्वयं वॉक कर रहे थे, उनके पीछे हाथी वॉक कर रहे थे, और हाथी के ऊपर बैठे थे हमारे कृष्णा। कृष्णा वॉक कर रहे थे। तो इतने बड़े, देखो भक्ति जो होती है ना, हर भक्त अपने अपनी कैपेसिटी से भक्ति करता है। आपको कुछ भक्त दिखेंगे करोड़ों करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़ में मंदिरों में दान कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, कभी 2 करोड़ दान कर रहे हैं, 20 करोड़ दान कर रहे हैं, लेकिन अपना सारा लगा रहे हैं, और कृष्णा उनके लिए कुछ कमी नहीं कर रहे। कुछ लोग दिखेंगे वो अपना पूरा सर्वस्व दे देते हैं, कुछ भी नहीं, कभी विवाह नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे, ब्रह्मचारी ले लेंगे, सर्वस्व दे देंगे। हर एक की अपनी स्टाइल होती है सर्वस्व देने की। कुछ लोग अपने आराम को ही त्याग देते हैं, नींद आएगी, सोने का मन करेगा, बीमार पड़ेंगे, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा एक दिन नहीं रुकेगी, तो वो अपना शरीर को पूरी तरह अर्पण कर देते। कोई लोग अपने आराम को त्याग देते हैं, कोई लोग अपनी लग्जरी को त्याग देते हैं, हर कोई लोग अपनी लक्ष्मी को त्याग देते हैं। किसी ना किसी तरीके से सर्वस्व अर्पण करने में भक्त लोग बड़े पॉपुलर रहते हैं। किसी ना किसी तरीके से उनको अपना सर्वस्व अर्पण करना होता है। किसी किसी के पास सिर्फ एक टैलेंट होता है, पोएम लिखना, और कुछ टैलेंट ही नहीं होता, पोएम ही लिखता रहता है कृष्णा पे, पोएम ही लिखता रहता है, और कोई टैलेंट है नहीं ऑफर करने के लिए, तो पोएम लिखता रहेगा, लिखता रहेगा। इस तरीके से अपना सर्वस्व ऑफर कर देता है। तो आपके पास जो भी है ना, वो ऑफर करने की इच्छा होनी चाहिए। भजन होता है, पूजन होता है, अर्पण होता है, वंदनम होता है। तो इस तरीके से जो ये होता है। हाँ जी, कौशल नरेश जो थे, कौशल नरेश ने विनम्रता ऑफर की, अपनी स्ट्रेंथ ऑफर की, अपना ऑपुलेंस ऑफर किया। द्वारकाधीश जो वेलकम डिजर्व करते हैं ना, वो वाला वेलकम उन्होंने उनको दे दिया। और ये भी उनको लग रहा था मैं कम ही कर रहा हूँ, काश मेरे पास और हाथी होते तो मैं और अच्छे से द्वारकाधीश का वेलकम कर पाता। उनको लग रहा था ये भी कम है, मैंने और हाथी डालने चाहिए इनके वेलकम के लिए। कौशल नरेश ने भव्य स्वागत किया, और बैठने के लिए उन्होंने, फिर आए कृष्णा तो उत्तम आसन भी दिया, अपना आसन उनको दे दिया, क्योंकि राजा का आसन सबसे बेस्ट होता है। तो उन्होंने अपना आसन निकाल के कृष्णा को दिया, और अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। वो स्वादिष्ट व्यंजन जो है, उन्होंने अपने राज्य के अलग अलग गांव से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग टाउन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हलवाई होते उनको बुलाया था, और हर एक जन को बोला था आप अपनी बेस्ट डिश बनाओगे, आप अपनी बेस्ट डिश बनाओगे। ऐसे करके कृष्णा के सामने 999 पदार्थ रखे थे। सो कृष्णा वाज सिटिंग, और कृष्णा के सामने बड़े बड़े टेबल्स लगाए हुए थे, ऐसे शॉर्ट हाइट वाले, और उसके सामने 999 पदार्थ जो है, 999 हलवाइयों ने अपना अपना स्पेशलिटी बना के। अब देखो, एक हलवाई सिर्फ एक ही स्पेशलिटी बनाएगा तो वो कितनी शक्ति लगाएगा, और उसको क्वांटिटी में नहीं बनाना, उसने बनाना इतना ही है जितना भगवान को खाना है, इतना या इतना बनाएगा। अब जब इतने में ही कंसंट्रेशन पूरा चला जाएगा और भक्तिभाव पूरा जाएगा, तो वो अच्छा नहीं बनेगा। क्वांटिटी में बनाते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस से बनाते हैं लोग, टेंशन से बनाते हैं, अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, इतना नमक डालू नहीं डालू, पानी डालू नहीं डालू, उबालू नहीं उबालू, थाली उठाओ नहीं उठाओ। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। लेकिन इतनी सी क्वांटिटी में बनाना होता है, और सिर्फ भगवान के लिए बनाना है, तो सोचो उनका कॉन्शियसनेस कितना प्योर होगा। 999 हलवाइयों ने 999 डिशेस बनाए, कृष्णा के सामने रखे। इस तरीके से कृष्णा का बहुत भव्य स्वागत हुआ था, भव्य तरीके से स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित किए गए थे कृष्णा को। कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए he did not leave a single stone unturned, मतलब छोटी से छोटी चीज के माइन्यूट डिटेल्स का कौशल नरेश ने जो है टेक केयर किया था। इसलिए आप देखो हमारे जो डीटीज है, आपने देखा है कहीं पे भी आपको पूरे वर्ल्ड में हमारे डीटीज को छोड़ के आपको किसी और के डीटीज इतने माइन्यूटली ड्रेस्ड नहीं दिखेंगे। हमारे अगर एक भी धागा निकला होगा राधा रानी के ड्रेस का, तो वो ड्रेस चढ़ाया नहीं जाता भगवान को। इतनी माइन्यूट डिटेल्स में जाके परफेक्शन चेक की जाती है भगवान के ड्रेसेस की। ऐसा नहीं इधर उधर से धागे निकले हैं, पुराना हो गया है ड्रेस और फिर भी चढ़ाया, किसको समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता। हर मंदिर में
एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, खास ड्रेस के लिए डोनेशन मांगे जाते हैं भक्तों से, और जो कोई अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है। तो भगवान का श्रृंगार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्णा का वेलकम जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। कृष्णा अगर मंदिर में सुंदर दिखेंगे तो हृदय में कितनी जल्दी उतर जाएंगे, जल्दी उतर जाएंगे। तो जो कौशल नरेश थे, उन्होंने भगवान को फिर बहुत सारे व्यंजन अर्पित किए और वस्त्र भी अर्पित किए, अच्छे अच्छे वस्त्र अर्पित किए भगवान को। अब सत्या कृष्ण का आगमन सुनकर अत्यंत खुश हो गई थी, आनंदी हो गई थी, उत्तेजित हो गई थी, वो एक्साइट हो गई थी। शी कुडंट कंटेन हर एक्साइटमेंट। उत्तेजित होना मतलब डांसिंग और जस्ट जंपिंग ऑन द सेम प्लेस एंड रनिंग हियर एंड देयर एंड गेटिंग रेस्टलेस। तो उत्तेजित हो गई थी सत्या पूरी तरह कि कृष्णा आए, द्वारकाधीश आए, द्वारकाधीश आए, हमारे पास कैसे आए, क्यों आए। तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई थी वो सोचने लगी, मैंने सदा भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने की कामना की है, अब मेरे स्वामी यहाँ उपस्थित हो गए, ये कैसे हो गया। तो ये जो सारी रानियां थी, राजकन्याएं थी, राजकुमारियां थी, आप कुछ भी बोलो, देवर सीक्रेटली इन लव विथ कृष्णा। सीक्रेटली इन लव विथ कृष्णा मतलब उनकी उम्र ऐसी थी कि वो बता नहीं पाते थे किसी को कि हमें द्वारकाधीश से विवाह करना है। ऐसे कोई थी नहीं राजकुमारी जो भगवान से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन द्वारकाधीश हैड टू चूज स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट्स ओनली कि किसके साथ विवाह करना चाहिए। तो ऐसा कभी समझना नहीं चाहिए कि मैं अगर हरि नाम लूंगा तो कृष्णा मुझे चुनेंगे ही चुनेंगे। ऐसा नहीं होता कि हरि नाम लेके आप कृष्णा को ऋणी बना सकते हो। आप कृष्णा को अपनी उंगली के ऊपर नचा नहीं सकते सिर्फ एक बार हरि नाम लेने से। हमें कोशिश करनी चाहिए शुद्ध हरि नाम लेने से। तो शुद्ध हरि नाम लेने वाले की उंगली पे आकर कृष्णा बैठ जाते हैं, जिह्वा पे आके कृष्णा बैठ जाते हैं और पूरी तरह कृपा दिखाते हैं। लेकिन हम अगर पार्शलिटी से हम थोड़ा सा इधर का विचार करेंगे और कृष्ण का नाम लेंगे, आधा अधूरा अटेंशन देंगे, तो कृष्णा भी आधा अधूरा ही अटेंशन देते हैं। अच्छा हाँ, बनना है द्वारकाधीश की पत्नी, लेकिन इसकी बने तो भी चलेगा। अगर ऐसा वाला एटीट्यूड होगा तो कृष्णा इच्छा पूरी नहीं करेंगे। तो सत्या वॉज वन पॉइंटेड फोकस था उनका कृष्ण पे। वो कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। तो उन्होंने हमेशा प्रे किया था अपने आप में ही कि काश मुझे द्वारकाधीश जो है पति रूप में मिल जाए, और फिर उन्होंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं था। मित्रविंदा के साथ भी ऐसा ही था, कालिंदी के साथ भी ऐसा ही था, रुक्मिणी माता के साथ भी ऐसा ही था। तो इस तरीके से जब इसने सोचा, हाँ, तो उन्होंने कहा मैंने सदैव भगवान को पति रूप में पाने की कामना की थी, लेकिन ये पूरी कैसे हो रही है, ये स्वामी यहाँ पे उपस्थित कैसे हो गए, क्या उनको मेरे हृदय की बात पता तो नहीं चली। तो सत्या वॉज वंडरिंग कि कृष्णा को कहीं पता तो नहीं चला। ऐसा भी हो सकता है पापा से मिलने आए हो, मुझसे मिलने क्यों आएंगे, जानते तो है नहीं मुझे। तो हो सकता है सिर्फ कौशल नरेश से मिलने के लिए आए हो, वो तो मुझे जानते भी नहीं हो। ऐसे करके सत्या जो है अपने मन में विचार कर रही थी कि अचानक से प्रकट कैसे हो सकते हैं। तो मुझे आशा है कि वे मेरी प्रार्थनाओं को प्रसन्न करके मुझसे विवाह करेंगे। तो उन्होंने प्रे किया कि आई जस्ट होप कि कृष्णा मुझसे विवाह कर ले। ऐसे करके सत्या ने प्रे किया था। अब कौशल नरेश ने कहा, प्रिय भगवान कृष्ण, मैंने प्रण लिया है कि मेरी कन्या सत्या से वही विवाह करेगा जो मेरे द्वारा बनाई गई परीक्षा में विजयी होगा। अब हुआ क्या था ना, कृष्णा हैड कम विद एन एजेंडा टू मैरी सत्या। तो कृष्णा जब कौशल नरेश से मिले, बैठे, सब कुछ खाया खुया, और उसके बाद कृष्णा ने बोला कि हमें मुझे विवाह करना है आपकी कन्या के साथ। अच्छा, सत्या को नहीं पता था कृष्णा ने ये रिक्वेस्ट पुट अप की है उनके फादर के पास। सत्या वाज स्टिल थिंकिंग इन हर माइंड कि अच्छा होगा अगर कृष्णा मुझसे विवाह कर ले, लेकिन कौन जाके बताएगा कृष्णा को, कौन जाके बताएगा पिताजी को कि मैं कृष्णा से विवाह करना चाहती हूँ। किसी दासियों में हिम्मत नहीं थी उसके पिताजी के सामने मुंह खोलने की, ना उसके पास खुद हिम्मत थी डायरेक्टली द्वारकाधीश से जाके बातें करने की। बट वो अंदर ही अंदर सोच रही है, काश कृष्णा कर ले, काश काश काश, इस तरह से चल रहा था। अब हुआ क्या कि जब कृष्णा ने कौशल नरेश से बात की, तो कौशल नरेश ने बोला कि मैंने तो ऑलरेडी राज्य में डिक्लेयर करके रखा है कि मैं एक परीक्षा लूंगा, और उस परीक्षा में जो भी पास होगा तो वो ही मेरी इस बेटी से विवाह कर सकता है। क्योंकि कौशल नरेश की बेटी थी भी तो यूनिक ना, बहुत टॉल थी। कई सारे राजकुमार उसकी हाइट को मैच नहीं करते थे, और हाइट को मैच करते थे तो कौशल नरेश की शक्ति को मैच नहीं कर पाते थे। तो आइदर लंबे होंगे सुकड़े होंगे, लंबे होंगे मोटे होंगे,
लेकिन मैच नहीं कर पा रहे थे। स्ट्रेंथ कौशल नरेश की तरह नहीं थी। तो कौशल नरेश था भी बड़ा स्मार्ट, उन्होंने बिल्कुल ही यूनिक कंपटीशन रखी थी। उन्होंने कहा कि मैंने यह परीक्षा केवल इसलिए बनाई है जिससे कि अपनी पुत्री का विवाह मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से ही कर पाऊं। अब कौशल नरेश को भी पता था विशिष्ट भगवान है, भगवान को भी पता था मैं ही वो विशिष्ट इंसान हूँ। लेकिन ऐसे डायरेक्टली अभी अनाउंस कर देते हो तो आप ओपनली बेटी ऐसी दे नहीं सकते किसी के हाथों में, आपने कंपटीशन अनाउंस किया है। तो कौशल नरेश ने बोला कि प्रिय कृष्णा, आज तक वो कंपटीशन कोई नहीं जीत पाया, जो मैंने परीक्षा बनाई है आज तक उसको कोई नहीं जीत पाया। मतलब इतने सारे राजकुमार आकर चले गए थे सत्या से विवाह करने के लिए, और आने के बाद कोई भी वो स्पर्धा आज तक जीत नहीं पाया था। तो इसलिए कौशल नरेश ने कहा कि अगर मैं डायरेक्टली उनका आपको दे देता हूँ बेटी, जो कि मैं चाहता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर बाकी सारे राजाओं के साथ जो है संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तो कंपटीशन में कंपटीशन का मौका दिया ही नहीं आपको, फेयर कंपटीशन नहीं है वो। इसका तो मतलब आपको बेटी देनी थी नहीं थी हमें, फिर हमारे बेटे को वहां पे बुला के आपने स्पर्धा में या परीक्षा ली ही क्यों, आपको देनी नहीं थी बेटी तो। क्या जानबूझ के आपने इतना टफ कंपटीशन रखा जिससे कि हमारे बेटे क्लियर ना कर पाए ऐसी एग्जाम? ऐसे करके उनके ऊपर ही फिर से ये हो जाता, ब्लेम आ जाता। तो फिर कौशल नरेश ने कहा क्षमा कीजिए भगवान, मैं आपकी ये परीक्षा लेना चाहूंगा, मैं आपकी भी परीक्षा लेना चाहूंगा, ये राज्य की हित में है, राज्य की हित में है। ये लाइन ही हमें 100 चीजें बता के जाती है कि कैसे उनके रिश्ते खराब हो जाते बाकी राज्यों के साथ अगर भगवान को वो इस परीक्षा में उतरने नहीं देते तो। और एज इट इज, जैसे जामवंत ने अपनी बेटी पकड़ाई और इसने सत्यराजीत ने अपनी बेटी पकड़ाई, वैसे ये भी तो बेटी पकड़ा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला आपको स्पर्धा में भाग लेना पड़ेगा। अब कहते कि प्रिय कृष्ण, यहाँ पे एक रस्सी है, इस रस्सी के द्वारा तुम्हें इन 7 बलशाली बैलों को नियंत्रण में करना है। तो उनको ग्राउंड पे लेके गए और 7 बैल थे, और वो बैल बहुत हट्टे कट्टे थे और लंबी लंबी सींगे थी, उनकी सींग जो थे वो बहुत लंबे लंबे थे। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस सातों के सातों बैल जो है इकट्ठे कंट्रोल करने हैं, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं, सातों के सातों बैल इकट्ठे कंट्रोल होने चाहिए, जैसे रथ के 4 घोड़े इकट्ठे दौड़ते हैं, तो वैसे ही ये सातों के सातों बैल ये होने चाहिए। और सातों बैलों को उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी वाला जो है वो ये खिलाया था, फॉडर खिलाया था। तो होता क्या है, बैल तो वैसे नॉर्मल एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप एक्स्ट्रा एनर्जी वाला उसको खिलाओ तो वो ज्यादा एनर्जी से भागता है, और भागते भागते वो एनर्जी कैसे गवाए, तो मैड एलिफेंट की तरह वो हर जगह अपनी सींगे ऐसे मारते मारते घूमता है। और ऐसे बैलों को कंट्रोल करने के लिए इसने बोला था कि ये कंपटीशन सीधी सादी है नहीं, मेरे बैल ऐसे नहीं है, उनके पास शक्ति है, लेकिन उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए मैं उसको अन्न देता हूँ, जिस अन्न से उनके पास और अधिक शक्ति आ जाती है और वो तीव्र गति से भागने लग जाते हैं। अब आप ये तीव्र गति से 7 बैल जो अलग अलग दिशाओं में भागेंगे, इन सातों बैलों को आपने कंट्रोल में लाना है, ऐसे करके बोला। सत्या को बड़ा डर लग गया, सत्या को लगा कि अब द्वारकाधीश को लग ना जाए, खरोच ना आ जाए, और वो गुस्सा होके चले ना जाए कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हूँ और मुझे तू टेस्ट करने वाला कौन होता है। ये वाली जब बात जब इसके पास सत्या के पास पहुंची कि भगवान को टेस्ट किया जा रहा है, तो सत्या बहुत ज्यादा ऐसे रेस्टलेस हो गई अंदर ही अंदर। वो अपनी सहेलियों को, दासियों को बोलने लग गई कि क्या सखी ये सही हो रहा है, तुम्हें लगता है भगवान के साथ ऐसे करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन भगवान कृपालु है, दयालु है, वो चाहे कुछ भी हो जाए ये परीक्षा में, वो मुझे स्वीकार करेंगे, उनको पता होगा कि मैं उनको पसंद करती हूँ। और रुक्मिणी माता का विवाह भी बहुत पॉपुलर था, तो सबको ही पता था कि विदर्भ की राजकन्या के साथ विवाह कैसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि उनकी भी हृदय की बात कृष्णा ने मान ली थी, हो सकता है भगवान मेरी हृदय की भी बात मान ले। तो ऐसे करके सत्या बहुत रेस्टलेस होके इस इधर उधर ऐसे बात कर रही थी। फिर वो टेरेस पे आई, टेरेस पे आई वहां से नीचे ग्राउंड पे देखने के लिए कि आप कृष्णा कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सत्या सारी अपनी दासियों के साथ टेरेस पे आई थी, सारी दासियां उसकी शोल्डर के हाइट की, सत्या अकेली सब में लंबी थी, इतनी सुंदर थी वो। और वो लंबी तो थी, लेकिन लंबी होने के साथ साथ वो अपने टियारा जो पहनती थी ऊपर, वो ऐसे और लंबा पहनती थी तो वो और लंबी लगती थी।
तो वो आई वहां पे टेरेस पे भगवान को देखने के लिए। अब कौशल नरेश ने भगवान की परीक्षा लेने का निर्णय ले चुके थे और रस्सी से 7 बलशाली बैलों को नियंत्रण करने के लिए भगवान को बोला गया था। और कौशल नरेश ने कहा, यदि आप सफल हो जाते हैं भगवान, तो आप ही मेरी पुत्री के पति के रूप में चुने जाएंगे। अभी तक कोई भी योग्य राजकुमार इन्हें वश में नहीं कर पाया है। सारे राजकुमार घर जा चुके हैं, लेकिन आज तक वापस नहीं आए इन बैलों को वापस वश में करने के लिए। तो जो आया वो वापस नहीं आया, ऐसे कहा कौशल नरेश ने। सो इट वॉज अ गुड वार्निंग करने की इसमें बताया उन्होंने। तो जिसने भी यह प्रयास किया है उसने हाथ पांव अपने तोड़ दिए हैं, ऐसे करके कौशल नरेश ने बोला कि जो भी आया है उसके हाथ पांव टूट गए हैं। तो ये कंपटीशन वैसी है, ये बैल कोई सीधे साधे है नहीं। अब ऊपर सत्या ने देख चुकी थी, पहले आए हुए 100 राजकुमार टूटे फूटे वापस गए हैं। तो शी वॉज प्रेइंग इंटेंसली कि द्वारकाधीश को खरोच भी ना आए, द्वारकाधीश को खरोच भी ना आए। और सत्या प्रे करते करते सूर्य नारायण भगवान को प्रे करने लगी कि आपकी जो धूप इतनी कड़क है उसको थोड़ा माइल्ड कर दो, गर्मी लग जाएगी भगवान को, रक्षण करो भगवान का, रक्षण करो सूर्य नारायण भगवान। तो वो सूर्य नारायण, क्योंकि सूर्य नारायण ऊपर से देख रहे थे और दोपहर का टाइम था, ये स्पर्धा होने वाली थी, तो इसलिए सत्या शी स्टार्टेड प्रेइंग टू द सन गॉड ओनली टू प्रोटेक्ट कृष्णा। देखो कितना मतलब शुद्ध भाव है, शुद्ध नहीं बहुत ही भोला भाव है भक्ति का, जहाँ पे पता है कि भगवान सूर्य नारायण के ऊपर आते हैं और फिर भी सूर्य नारायण से हेल्प मांगी जा रही है। तो कृष्ण समझ गए कि राजा को अपना प्रण पूरा करना है, राजा को सबके हित में सोचना पड़ता है। कृष्णा समझ गए थे राजा को सबके बारे में सोचना पड़ता है। अतः इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वयं को तैयार कर लिया। फिर कृष्णा ने क्या किया, अपनी सारी ज्वेलरी निकाली। कृष्णा ने ज्वेलरी निकाल के ऐसे थाली में रख दी। द्वारकाधीश बहुत सज धज के आए थे, दुल्हन लेने आए थे, ऐसे थोड़ी ना आएंगे। तो फिर उन्होंने सारी ज्वेलरी निकाली और जैसे वो ज्वेलरी निकाल रहे थे तो ऊपर से दासिया सत्या सब देख रही थी। तो कृष्णा ने अपना उपकरण भी निकाला, साइड में निकाला, और कृष्णा वॉज लुकिंग लाइक अ योद्धा। पहली बार सत्या को लगा था कि उसके पापा के टक्कर का कोई वहां पे खड़ा है, बिकॉज कृष्णा के शोल्डर्स भी बहुत वाइड है, हैंड्स भी बहुत लंबे हैं, लेग्स भी बहुत लंबे हैं, बाल घुंघराले हैं, और श्याम वर्ण के कृष्णा थे। और ऊपर से सूरज चमक रहा था, सूरज की चमकाई में कृष्णा की स्किन और ज्यादा ग्लो हो रही थी। तो सत्या वॉज टोटली, शी वॉज गॉन मैड बाय लुकिंग एट कृष्णा। तो वो स्वयं को कृष्ण भगवान जब तैयार कर रहे थे तो हर जगह हलचल मच गई, द्वारकाधीश आए, द्वारकाधीश आए, द्वारकाधीश आए। तो महल के सारे जितने भी लोग थे वो ग्राउंड के आसपास आके अपने अपने फ्लोर्स पे जाके खिड़की से सब लोग उस ग्राउंड में देख रहे थे कि द्वारकाधीश आए हैं, अब देखते हैं वो कैसे कंट्रोल करेंगे। सबको गारंटी थी वो कंट्रोल कर लेंगे। अब वे कमर कसा, कृष्णा ने क्या किया, वृंदावन का जो रूप है वो धारण किया। उन्होंने अपनी धोती, नॉर्मली द्वारकाधीश जो थे शादीशुदा है ना, तो शादीशुदा मर्द को अलाउड नहीं होता धोती घुटने तक लेने की। ही शुड ऑलवेज कवर हिज नीज। जिसकी भी शादी होती है उस लड़के ने हमेशा अपने नीज को कवर करके रखना चाहिए, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहाँ पॉसिबल है वहां पे कर लेना चाहिए। तो कृष्णा शादीशुदा है, तो वो हमेशा एंकल तक अपनी धोती पहनते थे। ही हैड स्टॉप्ड वेयरिंग धोती टिल हिज नीज बिकॉज यशोदा मैया ने और देवकी माता ने ऑलरेडी बता के रखा था कि कृष्णा, रुक्मिणी के आने के बाद ही बताया था कि कृष्णा आज से तुम धोती घुटने तक नहीं पहनोगे, तुम एंकल्स तक ही पहनोगे। तो रुक्मिणी माता के आने के बाद ये सेट होता ट्रेंड, तो कृष्णा ने वो तोड़ा नहीं। अब हुआ क्या, जब ये बैलों के साथ लड़ना था तो कृष्णा ने अपनी कमर कसी, धोती को ऊपर लिया, घुटने तक लिया, और घुटने तक लिया कृष्णा ने, घुटने के ऊपर तक, और अच्छे से रैप करके कमर में डाला। बैल है ना, तो कृष्णा का तो बैलों के साथ पुराना संबंध है, गाय बैल तो बाएं हाथ का खेल है कृष्णा के लिए। चलो क्या ग्वाले के साथ आप ये कंपटीशन रख रहे हो। तो कृष्णा अंदर से हंस रहे थे, लेकिन फुल ऑन वृंदावन मूड में आ चुके थे। ही वॉज वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ जो इसने परीक्षा रखी थी कि इसने नरेश ने, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कौशल नरेश पे। तो उनके चेहरे पे ऑलरेडी स्माइल आ चुकी थी। तो कृष्णा की जो स्माइल थी वो देखकर कौशल नरेश भी बड़े प्रसन्न हो गए थे। वो इतने एक्साइटेडली देख रहे थे कि अब जो गेम है वो बहुत स्ट्रांग तगड़ी होने वाली है।
और जैसे कृष्णा ने धोती ऊपर रखी तो उनके पाव के जो नर्व्स थे वो दिखाई दे रहे थे। उससे ही पता चला था कि कृष्णा की फिजिक जो है, कृष्णा इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर। द्वारकाधीश ऐसे ही नहीं बोले जाते कि नाजुक नाजुक है। ही लुक्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनके नर्व्स दिख रहे थे, पाव के नर्व्स दिख रहे थे, हाथों के नर्व्स दिख रहे थे। वैसे तो नहीं दिखते कृष्णा के, कभी नर्व्स नहीं दिखेंगे आपको, ना हाथ के दिखेंगे, ना उंगलियों के दिखेंगे, ना आर्म्स के दिखेंगे, ना शिन्स के दिखेंगे, थाइस के, ऐसे नहीं दिखते रेस्टलर्स की तरह। लेकिन पहली बार कृष्णा ने अपने नर्व्स को डिस्प्ले किया यहाँ पे। तो सब देख रहे थे, सब देख रहे थे, सब पूरी तरह कृष्णा को निहारने में बिजी हो गए। कुछ कुछ लोग तो भूल ही गए थे कि अभी कृष्णा जो है ये परीक्षा में उतरने वाले हैं। वो कृष्णा को देखते ही रह गए और कंटिन्यूअसली सब लोग स्तब्ध होकर कृष्णा को देख रहे थे। कृष्णा के चेहरे पे अत्यंत प्रसन्नता आ चुकी थी और वे कमर कसकर बैलों से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को तत्काल 7 रूपों में विभाजित कर लिया। कृष्णा ने क्या किया, टक 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 टक, 7, एक कृष्णा 7 में 7 कृष्णा बन गए। अभी देखते देखते द्वारकाधीश एक दिख रहे थे, देखते देखते 7 बन गए। सो एवरीबॉडी वाज लाइक, चश्मा तो नहीं लगा मुझे, एक ही चीज है, 7 तो नहीं दिख रही है। सो उन्होंने बैल काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर कृष्णा काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर सारी चीजें 7 दिख रही है तो 7 के बैल सारी 7 7 7 7 7 होने चाहिए। सो देवर लाइक, बैल तो 7 ही है लेकिन द्वारकाधीश 7 दिख रहे हैं। तो इनके लिए तो ये नया ही एक्सपीरियंस था। गोपियों को तो खैर पहले से पता था कृष्णा 10 करोड़ फॉर्म ले सकते हैं और हर एक के साथ कट्टे 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 डांस कर सकते हैं और हर एक को ऐसे लगेगा कृष्णा सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। ये अनुभव गोपियों को 10 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में आ चुका था। गोपियों को ये सीक्रेट पहले से पता था, बाकियों को तो नहीं पता था। अब सत्या को पता चला के गोपियों के बाद पहली सत्या थी। और ये सारे जो कौशल नरेश, ये क्यों दिखाया कृष्णा ने, बिकॉज कौशल नरेश इज प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो उनके सामने कृष्णा ने दिखा दिए 7 रूप, लो कर लो बात। आपको पता है मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हूँ, मुझे भी पता है, सत्या को भी पता है, सबको पता है। तो मैं ओरिजिनल दिखाई देता हूँ अपनी क्वालिटीज। तो कृष्णा मेड हिमसेल्फ इनटू 7 एक्सपांशंस। तो कृष्णा 7 कृष्ण में विभाजित हो गए। इस प्रकार राजा और उसकी सारी पुत्री देखते ही रह गए स्तब्ध होकर। कृष्णा ने एक बैल पकड़कर उसे रस्सी से बांध के नियंत्रित कर लिया, जैसे कोई छोटे बच्चों के खिलौने को नियंत्रित करता है ना। कृष्णा ने बैल का रस्सी खींचा, जैसे आपके पास वो पुल अलोंग टॉयज नहीं होते छोटे बच्चों के, ऐसे रस्सी पकड़ के ऐसे वॉक करते हैं, पीछे से वो टॉय आता रहता है, पूछ हिलाते हिलाते। डक्स होते हैं, छोटे छोटे पपीज होते हैं, उसको रस्सी होती है और टायर लगे होते हैं। तो वैसे वाला कृष्णा ने, खिलौने में से किसी को खींचते हैं ना टॉय को, वैसे कृष्णा ने एक बैल की रस्सी ऐसे पकड़ी और ऐसे आराम से खींचा, वॉक किया और उसको कंट्रोल में कर लिया। नो, देर वॉज नो नीड टू रियली फाइट विद इट। लेकिन ऐसे बैल ने, जैसे एक बैल को उन्होंने नियंत्रित कर लिया, वैसे बाकी बैल उछल पड़े। बाकी 6 बैल थोड़ी ना शांत रहने वाले थे। 6 बैलों ने अपनी कमाल दिखाई। सब लोग जोर जोर से उछल के इधर उधर दौड़ रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू पुट देयर सींग इनसाइड कृष्णा। कृष्णा की छाती में डालने की कोशिश कर रहे थे। तो कृष्णा बहुत ही तरीके से ना ऐसे राउंड घूमते, जैसे कि डांस कर रहे हैं, रास डांस में कृष्णा कैसे गोल घूमते हैं ना, तो ऐसे बैल ऐसे ऐसे मारने आया तो कृष्णा ने ऐसे गोल घूमना और उसको डॉज कर देना। पूरी तरह कृष्णा ऐसे डॉज नहीं करते थे, कृष्णा गोल घूम के डॉज करते थे। सो इट वाज लुकिंग लाइक कृष्णा 7 कृष्णास आर डांसिंग ऑन द ग्राउंड एंड सो ब्यूटीफुली। कोई ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और अच्छे से बैलों को डॉज करे जा रहे हैं कृष्णा। अब डॉज करे जा रहे हैं तो बैल भी मतलब दौड़ दौड़ के थक गए। काफी देर तक कृष्णा ने ये सारे काम किए एंड कृष्णा ऐसे ऐसे डॉज कर रहे थे। अब धूप बहुत थी तो सत्या ने ऊपर देखा तो सन की रेज तीव्र गति से तीव्र होती जा रही थी। दोपहर की धूप थी, 12 बजे से लेकर 2 बजने को आए थे। तो कड़क कड़क धूप होती जा रही थी, बहुत ज्यादा कड़क हो रही थी और कृष्णा को पसीने छूट रहे थे, डॉज कर रहे थे। तो कृष्णा को पसीने छूटे थे तो कृष्णा का शरीर और चमकने लगा था। ऐसे लगा था जैसे कि कृष्णा के ऊपर छोटे छोटे डायमंड्स लगाए हो और उन डायमंड्स में से लाइट बाहर निकल रही हो। सूरज की किरणें पड़ती थी और वो रिफ्लेक्ट होती थी।
So now it was looking like 7 Krishnas are dancing and they are glowing at the same time, and Krishna was looking very beautiful. मिट्टी उड़ चुकी थी उनकी बालों में, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे वृंदावन के कृष्ण है। ऐसा एक इंसान नहीं मिलेगा जिसको वृंदावन के कृष्ण से मोह ना हो जाए, प्रेम ना हो जाए। और वो वाला रूप कृष्णा ने यहाँ पे धारण किया था ग्राउंड पे, जहाँ पे सत्या के लिए ये परीक्षा चल रही थी। तो सारी जितनी दासियां थी, क्योंकि ये सब लोग भी भागवतम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं राजा के साथ, तो ये डिजर्व करते थे कृष्णा का ये रूप देखना। कृष्णा के ये 200 फॉर्म जो रूप है, जो वृंदावन का रूप देखने का जो मौका होता है, वो बहुत कम डिवोटीज को मिलता है, सबको नहीं मिलता। जो हृदय से प्रेम कर पाते हैं कृष्णा से, वो उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते कृष्णा का वृंदावन रूप का दर्शन कर पाते हैं। 1 मिनट कृष्णा ऐसा नहीं होता कि कृष्णा आसपास नहीं है, उनके चरण कमल इंस्टेंटली उनको दिख जाते हैं। सो ये वाला जो होता है भाव, वो आपको 10th कैंटो के बाद ही आता है, 10वां स्कंद सुनने के बाद आता है, शुद्ध भाव जनरेट होने के बाद आता है। तो ये वाला जो मौका था, ये कृष्णा ने पूरे कौशल नरेश की जनता को दे दिया। क्यों दे दिया? बिकॉज उनके राजा ही भागवतम हर रोज सुन रहे हैं, हर रोज सुन रहे हैं, तो इनकी क्वालिफिकेशन तो हाई हो गई ना बाकी सबसे कंपेयर करके। ये तो प्रॉपर मतलब शास्त्रोक्त व्यासदेव जी के इससे ऐसे ऊपर ऊपर आए गए हैं। तो वहां पे सत्या देख रही थी, वो बड़ी सुंदर दुल्हन लग रही थी, वो दुल्हन के रूप में सज धज के ही ऊपर खड़ी थी। सत्या दुल्हन के रूप में ही टेरेस पे गई थी कृष्णा को देखने के लिए। शी वाज सो कॉन्फिडेंट कि कृष्णा सारे बैलों को कंट्रोल में लाने वाले हैं। अब कृष्णा ने सारे बैलों को एक एक करके नियंत्रित करने में सक्सेसफुल हो गए। तो जितने भी बैल थे, जिन्होंने भी कृष्णा को मारने की कोशिश की थी, फाइनली वो बैल जो है वो थक गए थे। कृष्णा ने उनके सींग पकड़ के उनको ये किया था। हर एक कृष्ण ने हर एक बैल का सींग पकड़ा था और उनको ऐसे रोक के रखा था। अब वो एक ही जगह पे भाग रहे थे। पहले तो इधर उधर देवर जंपिंग लाइक मैड एलिफेंट्स, इधर उधर जंप कर रहे हैं और सींग मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 7 कृष्ण है, सातों कृष्णों ने सातों बैलों के सींग पकड़े और कृष्णा का एक पाव आगे था, एक पाव पीछे था। ऐसे करके कृष्णा ने अपने आप को एक जगह पे स्थित कर लिया, मतलब फुल स्टॉप ऐसे पॉज कर लिया। और कृष्णा की होल्ड ग्रास्प इतनी स्ट्रांग थी जमीन पे कि वो स्लिप नहीं हो रहे थे। तो कृष्णा ने एक पाव आगे एक पाव पीछे और जोर से ऐसे सींग पकड़ के रखे थे। सींग पकड़ के रखे थे तो वो बैल हिल ना पाए, ऐसे ऐसे भी ना कर पाए। एक ही जगह पे पाव ऐसे 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 किया जा रहा है, तो ऐसे ऐसे करते करते सारे बैलों के पाव के नीचे की जमीन जो है, मिट्टी जो कुरेद कुरेद के गड्ढे बन गए। अब गड्ढे बन गए तो उनके खुद के ही पैर से जो गड्ढे बन गए छोटे छोटे, उसमें उनके पैर फिसलने लगे। पैर फिसलने लगे तो वो ऐसे गिरने लग गए। और एक बार बैल गिर जाए घुटने पे तो उसको बार बार जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है, और जल्दी उठता भी नहीं है वो, उसका मोराल डाउन हो जाता है बैल का ना। कहते कि बैल बूढ़े हो जाते हैं तो उनको खेती में क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि उनको वो जो हल होता है वो खींचते खींचते उनके पैर मुड़ते हैं। एक बार पैर मुड़ जाए ना तो उनके घुटने में छोटा सा दर्द हो जाए तो बैल पूरी तरह बैठ गया। इसलिए कहते हैं कि जब तक आप यंग हो तब तक अपने घुटनों का ख्याल रखो, अपना अच्छे से घी खाया करो, अपने जॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बैल एक लेवल तक ही दौड़ सकता है, उसके पास बहुत शक्ति है, बहुत बुद्धि है, कुछ भी हो, धर्म का प्रतीक होता है। लेकिन एक बार मुड़ गया ना घुटना दर्द से, फिर वो कॉन्फिडेंस से दौड़ नहीं पाता, कॉन्फिडेंस से वो खेती कर नहीं पाता। तो ये बैल जो है वो उसके घुटने दुड़े ऐसे मुड़ने लगे, और मुड़ने लगे तो सातों बैल ने गिव अप कर दिया। अब जैसे गिव अप कर दिया तो कृष्णा ने बड़े आराम से रो भी करी। कृष्णा सातों कृष्ण एक हो गए, एक कृष्ण हो गए। कृष्णा ने ऐसे सातों रोप्स हाथ में पकड़ लिया, ऐसे ऐसे गोल कर लिया, अपने पीठ पे डाला, एंड देन ही स्टार्टेड दैट विक्ट्री वॉक। जो मतलब कंस के वक्त की थी, वो तो सबको कन्विंस करने के लिए कि कंस मारा गया है। तो तब कृष्णा के चेहरे पे वो विक्ट्री वॉक नहीं थी कि देखो मैंने कंस को मारा है। उनका ऐसे वॉक थी कि कंस मारा गया है, रिलैक्स, कंस मारा गया है, देखो कंस मारा गया है। ऐसे करके हाथ से कंस को खींच के वो दिखा रहे थे सबको। तो उसमें विक्ट्री वॉक दिख तो रहे थे कृष्णा अच्छे, बट ही डिड नॉट शो दैट प्राइड ऑन हिज फेस। ही वॉज शोइंग मोर ऑफ अश्योरेंस टू मथुरा वासियों कि देखो कि ये कंस जो है मारा गया, अब आप चिंता मुक्त हो सकते हो,
और मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे जो बैलों के साथ हुआ था, कृष्णा ने ऐसे ऐसे घुमाया था। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे कृष्णा ने जैसे कुवलिया पेड़ का दांत ऐसे कंधे पे रखा था, बलराम जी ने भी कंधे पे रखा था, और उन्होंने पूरे ग्राउंड के चक्कर काट के पावर दिखाई थी ना उसको। 4 रेसलर थे, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल। वैसे कृष्णा ने अभी ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, एंड देन ही वॉकड ऑन द ग्राउंड, एंड देन ऐसे अपना पूरा वृंदावन का, जैसे इंटॉक्सिकेटेड बेबी एलिफेंट होता है ना, इंटॉक्सिकेटेड मतलब जिसको भांग पिलाई हो, ऐसा बेबी एलिफेंट। वो कैसे ऐसे 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 और ऐसे 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 अपनी सूंड हिलाते हिलाते वॉक करता है, वैसे कृष्णा ने ऐसे रस्सियां डाली सातों बैलों की, एंड देन ही वाज वॉकिंग एज ए विक्ट्री वॉक। पूरी तरह छाती आगे करके ही वाज वॉकिंग वेरी विथ प्राइड, सत्या को जीता था। ही वाज वेरी, ही हैड अ लाइकिंग टुवर्ड्स सत्या। और सत्या के जो कौशल नरेश थे, वो भी देख के बड़े खुश हुए। तो कौशल नरेश के सामने से जब वो पास हुए, तो कौशल नरेश ने उनको हाथ जोड़ के दंडवत किए, साष्टांग दंडवत किया कि प्रभु आपकी कृपा से आप, क्योंकि ये कंपटीशन कोई और जीत ही नहीं सकता था, ये परीक्षा 7 बेलों को एक में करना इम्पॉसिबल है, आपको 7 में डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो कृष्णा ने वो वॉक करी, फिर कृष्णा ने ऊपर देखा, और फिर उन्होंने अपने नेत्र कटाक्ष सत्या पे डाले, और सारी उसकी सहेलियां जो दास दासियां थी सारी आसपास थी, उनको भी दर्शन दिए। तो सबको लगा जैसे मुझे देखा, द्वारकाधीश ने मुझे देखा, सबको ऐसे लगा मुझे देखा, सत्या को भी लगा मुझे देखा। एंड देखा जाए तो कृष्णा ऐसे देखते हैं कि सबको लगता है उन्हीं को देख रहे हैं। तो कृष्णा ने ऐसे कटाक्ष ऊपर डाला, स्माइल किया, एंड देन ही वॉक टूवर्ड्स। फिर कृष्णा को नहलाया गया, दूध से नहलाया गया, गुनगुने पानी से नहलाया गया, तेल से मालिश की गई कि अरे इतनी लड़ाई की है, मसल्स थोड़े से सोर हुए होंगे। अच्छे से तिल के तेल से कृष्णा की मालिश हुई थी, मालिश हुई थी। उसके बाद कृष्णा को उपटन लगाया गया था, उपटन लगाया, फिर हल्दी लगाई कृष्णा को, अच्छे से कृष्णा को नहलाया, शहद डाला, दूध डाला, पानी डाला। और दूध कोई ऐसा ऐसा दूध नहीं डाला था, वो कौशल नरेश है, वो सिर्फ गाय का दूध डालेंगे, आपको ऐसे लगता है? उन्होंने गाय के दूध में सारा शहद वगैरह सब कुछ मिक्स करके, अच्छा घी था, घी में ढेर सारे बादाम डाले थे, सारे बादाम डाल के नीचे से आग लगाई थी घी को। अब घी गर्म होते होते बादाम काले पड़ चुके थे, तो काले पड़ने के बाद बादाम को निकाला था छन्नी से, और वो छना हुआ जो घी था उससे भगवान के सर की मालिश हुई थी, बालों की मालिश, उनके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर दिया गया था, बॉडी की मालिश कराई थी भगवान के। तो इट वॉज लाइक एलमंड घी, एलमंड मतलब बादाम वाला घी से भगवान की मसाज हुई थी। तब से कल्चर चला आता आ रहा है इंडिया में, न्यूबॉर्न बेबीज को जो है बादाम घी में काला करके घी से बच्चों का मालिश किया जाता है। तो ये वाला जो कल्चर है ये बहुत पहले से जो राजा महाराजा जो होते थे वो करते थे। तो भगवान की इस तरीके से मसाज करी गई, बहुत लैविशली कृष्णा को फिर तैयार किया गया, हल्दी वगैरह लगा के, इतने धूप में इतने सेक चुके थे, तो उनको चंदन लगाया, ठंडा किया, गुलाब जल से नहलाया, और बहुत अच्छे से कृष्णा की सेवा करके कृष्णा को फिर तैयार किया गया था। और कृष्णा ने भी अच्छे से सेवा ली। तो सीखना चाहिए, सेवा लेना भी एक कला होती है। कई सारे लोग सेवा लेने से बहुत टेंशन लेते हैं, लेकिन सेवा लेना भी एक कला होती है। तो कृष्णा को सज धज के सुपुत्री सत्या को भी कृष्णा के समक्ष फिर ले आया गया। कृष्णा सजे हुए थे, सत्या भी सजी हुई थी, दोनों को एक दूसरे के सामने लाया गया। सत्या ने वरमाला जो है कृष्ण के गले में डाली, और कौशल्य नरेश जो है उन्होंने अपनी बेटी का हाथ कृष्ण भगवान के हाथों में दिया। इसको कहा जाता है कन्यादान। कन्यादान वो होता है जहाँ पे एक बार आप कन्या को दे देते हो तो आप पूरा भरोसा दिखाते हो अपने दामाद पे, और फिर आप कन्या की चिंता करना छोड़ देते हो, फिर वो जाने उसका नसीब जाने, उसका प्रारब्ध जाने। तो वैसे कौशल नरेश ने पूरा भरोसा दिखाया भगवान पे, और अपनी कन्या का हाथ हाथ में लिया, और द्वारकाधीश जो है उनके हाथ में सौंप दिया। सत्या एक सुंदर दुल्हन लग रही थी। कौशल नगरी को विवाह उत्सव के लिए खूब सजाया गया था। इस शुभ अवसर पर सभी नगरवासी रंग बिरंगे वस्त्रों से अपने आप को आभूषणों से सजे धजे थे। कौशल नरेश का राज्य जो था वो बहुत रिच था, उनके सिटीजन्स भी बहुत ज्यादा सोना होता था, तो वो सजते जजते थे, तो सबके ऊपर गोल्डन ज्वेलरी होती थी, तो उनके सिटीजन्स के ऊपर सबके ऊपर गोल्डन ज्वेलरी। अच्छा हाथी थे,
हाथियों को भी सोने के हार पहनाए गए थे, और सोने के वो सामने ऐसे ऐसे होता है ना नेकलेस टाइप, वो अपने फोरहेड पे, तो वो सामने ऐसे फोरहेड पे हाथी के, वो भी सोने का था। चारों ओर शंख नगाड़े बजाए जा रहे थे, विभिन्न प्रकार के गीत संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। ढेर सारी नर्तकियां वहां पे डांस कर रही थी। नव विवाहित दंपत्ति कृष्ण और सत्या पर विद्वान ब्राह्मण आशीषों की वर्षा करने लग गए। ढेर सारे वहां पे विद्वान, कौशल नरेश वॉज नोन एज अ लर्नेड किंग। एक तो अगर किंग हो तो वो लर्नेड किंग होना तो ना हो, ये पता होना चाहिए। एक किंग के पास सिर्फ पावर होके फायदा नहीं होता, उसके पास लर्नेडनेस मतलब ज्ञान भी होना चाहिए। तो कौशल नरेश के पास ढेर सारे ब्राह्मण हुआ करते थे, जो कौशल नरेश को हर रोज गाइड करते थे। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने साथ ऐसा संग रखो जो आपको हर रोज गाइड करे, और हर रोज गाइड करने वाला कृष्ण को कभी भूल ही नहीं सकता, और भगवान भी उसको कभी गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। तो अपना अपना एक बना के रखना चाहिए गाइडेंस के लिए सिस्टम। तो कौशल नरेश वॉज वेरी स्मार्ट, उन्होंने अपने गाइडेंस के लिए ढेर सारे ब्राह्मणों को ऐसे रखा था। अभी उन्होंने बहुत अच्छे से कृष्णा के लिए प्रेयर्स गाना शुरू की। राजा ने नव दाम्पत्य को प्रचुर दहेज दिया, दहेज तो देना ही था, इतना रिच है। तो प्रचुर प्रचुर मात्रा में, मतलब इतना दहेज तो कृष्णा को ना रुक्मिणी माता के पिताजी से आया, वो तो आना ही नहीं था। मित्रविंदा के भी पिता कुछ देने नहीं वाले थे। कालिंदी भी ऐसी आई थी। जामवती भी आई थी, डिवोटी की बेटी। अब कृष्णा को जो समंतक मणि मिला था, कृष्णा ने दे दिया अक्रूर को, चाचा जी रखो अपने टेम्पल में। तो देखा जाए तो कृष्णा को दहेज थोड़ा सा कहीं से आया नहीं था। कालिंदी के साथ जो कुंती माता ने दिया था, थोड़ा बहुत हम्बल गिफ्ट्स वही थे। कृष्णा का पहला ही दहेज था ये। फाइनली, फाइनली कोई राजा मिला जो कृष्णा को द्वारकाधीश के लेवल पे दहेज मिल रहा है। ही इज गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स। उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने सारे भक्तों की जान बचाई है। फाइनली ही गेट्स अ ससुर जो उनको ढेर सारे गिफ्ट्स दे दे, और ही इज सेंडिंग सो मच ऑफ लव फॉर द्वारकाधीश। सब तो अपनी बेटियों को ही देते हैं, दामाद को किसी को लेना नहीं देना होता। वो कहती है बेटियों को, जिन लोगों का भरोसे की प्रॉब्लम होती है ना, वो बेटी की विदाई करते वक्त कहते हैं देखो बेटी, हम आपको सोना दे रहे हैं, लेकिन ये सोना अपनी ससुराल वालों को मत देना, अपनी सिक्योरिटी के लिए रखना। अब होता क्या है कि वो अपनी सिक्योरिटी करते करते ना, वो विश्वास ही नहीं जीत पाती अपने ससुराल वालों का। वैसे तो ऐसे भी हो सकता है ना कि ससुराल वालों का प्यार भी रहे और सोना भी रहे। ससुराल वाले वो सोना जो है पूरे परिवार के भलाई के लिए कहीं ना कहीं यूज करे। और मान के चलो इस सोने में से कुछ थोड़ा सा सोना किसी और भाई के, बीवी के लिए, बेटी के लिए यूज भी हुआ, तो भी यूज अच्छी जगह पे ही हो रहा है, दान ही हो रहा है। एक बार दान किया तो क्यों सोचना, आपने दान में दिया है, अब छोड़ दो दामाद। वो अच्छे से विश्वास जीतना, भरोसा जीतना बहुत जरूरी होता है। सो ये थिंक करना, ये सोचना गलत है कि सोना सिर्फ बेटी के लिए दिया जाता है। ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इंडिया में हो गई है, क्योंकि बीच में सती प्रथा और बहुत सारे दहेज प्रथा की वजह से केसेस हो गए थे, जहाँ पे वो सब लड़कियां अपनी जान दे देती थी और बहुत कुछ इश्यूज होते थे। ये सब ब्रिटिशर्स के आने के बाद बिगड़ गया था, उससे पहले ऐसे नहीं था। दामाद को बहुत प्यार से ढेर सारे गिफ्ट्स दिए जाते थे। तो यहाँ पे जो है कौशल नरेश, उन्होंने खास द्वारकाधीश के लिए गिफ्ट्स तैयार किए। ढेर सारा प्रचुर मात्रा में उन्होंने दहेज दिया। उन्होंने तो ये दहेज जो वर्ड है ना, इसको नेगेटिवली लेना बंद करना चाहिए हमने। दहेज की न्यूज़पेपर में पढ़ पढ़ के ना, पिछले 300 सालों से या 100 सालों से, 60 सालों से जो है न्यूज़पेपर में पढ़ते पढ़ते लोगों को दहेज से ही दुश्मनी हो गई है। अब तो ऐसा होता है कि अच्छा रिश्ता आता है बेटी के लिए, और गलती से लड़के वाले बोल देना कि हमारा बेटा आईएएस ऑफिसर है, हमने उसकी पढ़ाई में बहुत पैसा लगाया है, और हम इतना ले लेंगे। तो वो अच्छा, लड़की वाले सोचते हमने भी अपनी बेटी पे बहुत पैसे लगाए हैं, उसको भी पढ़ाया है, लेकिन आप मांग रहे हो, इसका मतलब आप अच्छा रिश्ता हो नहीं। क्यों नहीं अच्छा रिश्ता है? बेटे को पढ़ाया है तो माँ ने कितनी तपस्या की होगी बेटे को पढ़ाने के लिए। उसने अपना खाना छोड़ के उसके साथ जागी होगी। हर रोज शाम को वो अपना अपना फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकती है, वॉक पे जा सकती है। वो सब कुछ छोड़ के बेटे के साथ बैठी होगी, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो।
सुबह भगवान के पास बैठी होगी, भगवान मेरे बेटे को पास करो एग्जाम में। ऐसी एग्जाम्स होती है, कितनी मुश्किल होती है क्लियर करना, तो माता पिता ने अपनी तरफ से तो मन्नतें मांगी होंगी, मेहनत तो उनकी तरफ से भी इक्वली होती है। लेकिन गिफ्ट मांग लिया, इसका बदले में वो लड़की को भी तो आगे जाके उनके गोत्र का पुत्र मिल जाता है, उनके गोत्र की पुत्री मिल जाती है। लड़की को मरते दम तक सिक्योरिटी मिलती है जब उसको बच्चा हो जाता है। अब उनका बेटा अगर चला भी गया ऊपर, तो भी बेटी के पास उनके गोत्र का बेटा और बेटी होते हैं जो मरते दम तक आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे। तो ये क्या कम गिफ्ट है? ये तो लड़की के माता पिता भी दे नहीं सकते मरते दम तक लड़की को ऐसे गिफ्ट की। तुम जब डेथ बेड पे रहोगी, 80-90 साल की बनोगी और तुम डेथ बेड पे रहोगी, तो हम आएंगे तुम्हारे पास। ये तो माता पिता भी प्रॉमिस नहीं कर सकते, सगा भाई सगी बहन भी नहीं कर सकते, अपने अपनी फैमिली में सब बिजी हो जाते हैं। कौन प्रॉमिस कर सकता है? बच्चा प्रॉमिस कर सकता है। बच्चा यंग होता है जब माता पिता चले जाते हैं, तो बच्चा हॉस्पिटल में या फिर मृत्युशैया पे माँ के साइड में खड़ा रह सकता है। तो आपकी पुत्री जब डेथ बेड पे होगी, उसके बच्चे अब वो आए कहाँ से है? जिस दामाद के साथ विवाह कराया है उनके गोत्र से आए हुए हैं। तो उनको एक बार बेटी दान में दी, तो आपकी बेटी का कल्याण मरते दम तक होने वाला है, तो भरोसा रखो। इतनी बड़ी बेटी देते वक्त डर नहीं लगता, लेकिन बेटी के साथ आधा किलो या पाव किलो सोना देते वक्त सोने का डर लगता है। ये दे देना मत, ये नहीं देना। छोटी बुद्धि करना बंद करना है। जो दिया, दान दिया सो दिया, उसका क्या हुआ पूछना नहीं। लड़की के माता पिता ने पूछना भी नहीं होता लड़की को कि अच्छा सोने का क्या किया, उन्होंने ले लिया तुमसे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसे। अरे आपकी बेटी अब उस परिवार की हो गई है, पूछना भी नहीं बनता। आप किसी और के बहू को ऐसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हो? किसी और की बीवी को ऐसे प्रश्न कौन पूछता है कि बता तुम्हारे सोने का तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या किया? आप तो विभाजन डालते हो ना, खुद ही आप खुद ही डिवाइड कर देते हो फैमिली को। जबकि आपकी बेटी ऐसे जुड़नी चाहिए जैसे नमक घुल गया पानी में, वैसे आपकी बेटी ने घुल जाना चाहिए ससुराल में। लेकिन मायके से ही ऐसा बोला गया, देखो उनके साथ थोड़ा डिवीजन से ट्रीट करना, अभी तक भरोसा है नहीं। बिना भरोसे के 7 फेरे करा दिए, अब शादी के बाद भरोसा टेस्ट कर रहे हो। भरोसा बिल्ड करने के लिए अपने से भी भरोसा करके देखना चाहिए। और मान के चलो भरोसा टूट गया, जाएगा क्या? सोना ही तो जाएगा, वापस ही कमा लेना, वापस कमा लेना। भगवान दे देते हैं, ऐसा नहीं है भगवान नहीं देते, कहीं ना कहीं से दे ही देते हैं। लेकिन ये सोच नहीं रहनी चाहिए कि दामाद को गिफ्ट नहीं जाता, कार दामाद को चली जाएगी, कुछ ना कुछ आप दे दोगे, लेकिन सोना वो सिर्फ बेटी का रहेगा। ये लॉजिक ही नहीं बनता, कहीं से भी नहीं बनता। तो यहाँ पे जो दंपति में प्रचुर दहेज में जो कौशल नरेश ने दिया, उससे हमें पता चलता है कि ये दहेज की जो सिस्टम है वो पहले से है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है, जिसको जितना दे सकता है, कोई अगर इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जितना आप दिल से दे सकते हो, जो भी देना है दिल से दो। बस यहाँ पे सिर्फ भावनाओं का महत्व है, यहाँ पे क्वांटिटी का महत्व नहीं है। अगर भावनाएं सच्ची होंगी, भरोसे वाली होंगी, तो छोटा गिफ्ट भी बहुत आनंद दे जाएगा। भावनाएं ऐसी होंगी ना कि पकड़ के रखना है, आधा देना है आधा नहीं देना, टेस्ट करना है टेस्ट करना है टेस्ट करना है। अगर पकड़ के रखा ना, फिर बेटी को भी शादी के बाद आधा पकड़ के रखो, उसका भी वहां का भी मत होने दो। और अपने घर पे आई तो उसको कोसो कि कितने दिन से हमारे घर पे पड़ी हुई है। ये नहीं करना, आधा पकड़ के रखना आधा छोड़ना, आधा पकड़ के रखना आधा छोड़ना। फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, खुद को ही तकलीफ है, बेटी को भी तकलीफ है, ससुराल वालों को भी तकलीफ है उसके। ये सारे काम नहीं करने जस्ट बिकॉज गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में वैसे भी कली होता है। चला ही जाए तो बेटर है, दान में चला जाए तो और भी अच्छा है। पकड़ के रखा है इतने साल बेटी की विवाह के लिए, दे दो, गेट रिड ऑफ इट। बट बहुत ज्यादा पकड़ के रखने की कोशिश नहीं, और ना बेटी को ऐसे संस्कार देने हैं कि तू उसको पकड़ के रख। तेरे में हैसियत होगी, तेरे को पढ़ाई लिखाई कराई है, तो अपना अपना सोना कमा के वैसे वाला वापस खरीद लेना। तेरे को इतना बुरा लग रहा है सोना चला गया तेरा तो। लेकिन अगर दे दिया है दान, तो दोनों को दिया है, वो दोनों एक हो चुके हैं, विवाह हो चुका है, बच्चे होने वाले हैं उनके। तो इतना तो रखना चाहिए अपने दिमाग में कि ऐसे सारे नहीं करने। तो यहाँ पे सत्या का विवाह हो गया, राजा ने नव दाम्पत्य को जो है दहेज दे दिया। उन्होंने 10,000 गाय जो, ओहो 920 हो गए, किसी ने बताया नहीं मुझे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।